हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि परसेंटेज में कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्ट मैंने लिया था प्रतिशतता यानी कि प्रतिशत, उसके कुछ मैंने फ्रैक्शन आपको बताए थे। तो आपको क्या करना है, उन फ्रैक्शनों पर काम करना है। क्या करना है? काम करना है, याद नहीं करना है। खाली जो मैंने फ्रैक्शन लिखी हुई हैं, जो डाटा लिखा हुआ है, उन पर काम करिए, बार बार सवाल लगाइए तो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने ये फ्रैक्शन लिए, आप जैसे आपको पूछा जाए कि 5/11 को ये फ्रैक्शन दी गई है, 5/11 को परसेंटेज में लिखना है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा ये क्या है, यानी कि 5 × 1/11 ही तो है, 5 × 1/11 ही तो है। तो मुझे मालूम है कि 1/11 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यानी कि 9 सही 1/11, 9 सही 1/11। तो अब आपको क्या करना है, जब इसकी फ्रैक्शन ये लिख ली है तो आपको बस इतना काम करना है कि इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 9 + 1/11, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपका क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन आप तो देखते हो रहोगे कि क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, और बिल्कुल बेसिक ऐसे कराएंगे क्वेश्चन, लगेगा कि हाँ एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, यानी कि 5 × 45, और ये हो गया आपका 5 × 5, ये आपकी होगी मिक्स फ्रैक्शन। मतलब हमें क्या करना था, जो 5 है उसका इसमें मल्टीप्लाई करना था और इसमें मल्टीप्लाई करना था, यानी कि जो हमारी फ्रैक्शन होती है, ये ऊपर वाला होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है, यानी कि जो इसका मिक्स फ्रैक्शन दिया जाता है, अगर कंफर्टेबल ना हो मिक्स फ्रैक्शन तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे गाइज आप सॉल्व करते क्वेश्चनों को। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको जैसे दिया गया है, फ्रैक्शन में पूछा गया है 5/8 की परसेंटेज पूछी है, तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 5 × 1/8, और मैंने 1/8 को क्या लिखा है, 12 सही 1/2 परसेंटेज, यानी कि 12.5%। तो आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे लिख लें, 12 सही 1/2। बिल्कुल बेसिक से। एग्जाम दो प्रकार के होते हैं, एक सब होता है और एक होता है ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। सब की तैयारी करने के लिए आपको क्या होता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मतलब हमें उस एग्जाम में जो सब एग्जाम होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें एग्जामिनर के तहत जो क्वेश्चन होते हैं उनकी थ्योरी टाइप लिखना होता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि कुछ एग्जामिनर द्वारा दिए गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करें बेहतर तरीके से, कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें चारों ऑप्शन में से पता है कि ये ऑप्शन सही है, तभी तो आप सेलेक्ट होंगे। तो आप क्या करेंगे, 12 × 5 = 60 + 5/2। तो ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, 60 लिख लिया, इसे लिखेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2 सही 1/2, यानी जो आपकी परसेंटेज निकल के आएगी मिक्स फ्रैक्शन की, तो 62 सही 1/2 परसेंटेज। कितने बेस्ट तरीके से आपने सॉल्व किया, बिल्कुल बेसिक से। हम आपको परसेंटेज में कोई भी डाउट हो, मैं आपको क्लियर करते हुए बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, इसीलिए कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व किया, ऐसे जैसे दिया जाता है, मान लीजिए आपको दे दिया गया है 5/6,
अब आपके दिमाग में है कि 5 इंटू 1/6, यानी कि 1/6 की वैल्यू हमारी है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, तो हम ऐसे लिख लेंगे 16 सही 2/3। हम माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या किया, गुणा 16 पंजे 80, इसका इसमें किया 10/3। क्या ये फ्रैक्शन ठीक है? नहीं, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, 3 त्रिक 9, 3 सही 1/3। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको फ्रैक्शन लिखना सिखाया है, वैसे आप क्या करेंगे, जो 3 है इसका जोड़ लेंगे, यानी कि 83 1/3%। यानी कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3 है। अगर हम इसका गुणा ना करके अगर हमें फ्रैक्शन की वैल्यू, जिस चीज़ पर आप रोज़ काम कर रहे हैं, मतलब रोज़ कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ उस पर रोज़ काम करिए, परसेंटेज सवाल लगाइए, आपका फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप सॉल्व कर लें। तो अब आप क्या करेंगे पेपर में कि आपने 100 का गुणा किया, काटा फ्रैक्शन, 15 सेकंड लग गए, 20 भी हो सकते हैं। और एग्ज़ाम में क्या होता है, मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेज किया जाता है उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है पार्ट। तो आपने क्या किया, 5/6 पूछा तो आपने क्या किया, एक 16 16 पंजे 80, 2 से 83 हो गया, 83 से 1/3%। मतलब आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल पेन चलाना ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आप बस परसेंटेज पर काम करिए, याद ना करिए। तो आपको क्या करना है गाइस, सिर्फ परसेंटेज पर काम करना है। अब मैंने पूछ दिया आपको 11/10 की बतानी, आपको क्या परसेंटेज। अब मुझे मालूम है 11 इंटू 1/10, यानी कि जो 1/10 की वैल्यू है वो कितनी है, 10% है। तो आपको सीधा सीधा हो गया 110%। मतलब कैलकुलेशन करना ही नहीं, बिल्कुल बेसिक से मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता चुके हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि आप इन फ्रैक्शनों पर बस काम करिए, याद करना छोड़ दीजिए। तो आप जितना इस फ्रैक्शन पर काम करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर आप फ्रैक्शन सीखोगे। मैं करवाता न्यूमेरिकल, मैंने कहा बेसिक से आपको क्लियर करते चले, फिर फ्रैक्शन पर कैसे सॉल्व करते हैं सवाल वो आपको बताएंगे। तो जैसा दिया हुआ है सवाल में दिया हुआ है, जैसे मान लिया दिया है 3/5 की परसेंटेज पूछा है, तो मैंने कहा 3 इंटू 1/5, और हमारी 1/5 की वैल्यू कितनी है, 20%। तो 3 इंटू 20 यानी कि जो हमारी निकल के आई वो कितनी आई, यानी कि 60%। कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे, मात्र 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। दिमाग में अगर सोचना है तो बस आप सोचना कि हाँ सर ने फ्रैक्शन कितनी बेस्ट तरीके से समझाए हैं और कितना बेस्ट तरीका बताया है, कि आप ऐसे फ्रैक्शन करोगे ना तो चुटकियों में हो जाएंगे। आप गुणा करो, कम से कम 10 सेकंड खराब हो जाती है। ऑप्शन में टिक लगाओगे, आपको टिक लगाना ही नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे गोला मारना। अब आपसे मैंने पूछ दिया गया है, जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 5/4 की 5/4 की पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे, 5 इंटू 1/4, यानी कि जो 1/4 की परसेंटेज कितनी है, 25%। तो 25 का 25 हम 25 पंजे 125%। ठीक, यानी आपको कैलकुलेशन तो बिल्कुल करना ही नहीं। अगर आप कैलकुलेशन करने में लग जाएंगे कि गुणा 100 करें उसके बाद सॉल्व करें तो गाइस बहुत टाइम लगेगा माय डियर स्टूडेंट। आप इस बेसिक तरीके से इंस्ट्रक्शनों पर काम करिए, बहुत जल्दी सीख जाओगे। क्योंकि मैंने खुद का अनुभव है, मेरा 8 इयर्स एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैं यही कहता हूँ सभी स्टूडेंट आप फ्रैक्शन पर काम कीजिए। जो अर्थमेटिक्स पोर्शन है इसमें 20% भाग आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और यूज़फुल है। अगला हम मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे
पूछ दिया गया आपका 5/2, तो आपने क्या किया, 5/2 का पूछा गया तो आपने क्या किया, 5 तो लिख लिया इंटू 1/2, यानी कि 5 इंटू 1/2 की वैल्यू कितनी है, वो हमारी 50 है, यानी 25, यानी कि 250% हो गया। मतलब आप जितना फ्रैक्शन पर काम करोगे उतनी बेस्ट तरीके से आप सीखोगे फ्रैक्शन को। अब लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन पूछा है 13/12 की, 13/12 की पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 13 इंटू 1/12, और जो आपकी 1/12 की फ्रैक्शन वो कितनी थी, 8 से 1/3, 8 से 1/3, तो 13 का इसमें गुणा करेंगे, 13 8 104, 104 हो गया, 13 एकम 13/3, कितना करेंगे। क्या ये फ्रैक्शन ठीक है, नहीं, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है। तो 104, तो 3 चौक 12, यानी कि जो 4 रुपये इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 108 से 1/3% इट इज़ आंसर। मतलब आपको हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे सॉल्व करना है, क्योंकि परसेंटेज पे वही सवाल इन्हीं फ्रैक्शनों से बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं फ्रैक्शनों पर काम करना है और बहुत बेस्ट तरीके से आप सीख जाओगे। तो मैंने सोचा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर किया जाए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे पूछा है 16/15 की बेसिक फ्रैक्शन बतानी है, यानी कि परसेंटेज बतानी है, तो आप क्या करेंगे, यानी कि 16 तो ठीक है, यानी कि 1/15, यानी कि 1/15 की वैल्यू है वो है आपकी 6 से 2/3। आपने किया 16 छक्के 96 और 16 दूनी 32/3, क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है, नहीं। तो 3 नहीं 30, यानी कि आपका 10 रुपये और जुड़ गया, यानी 196, और प्लस यानी कि 2 बचा आपका रिमाइंडर 3%। मैंने क्या कहा कि आप बस इनमें मिक्स फ्रैक्शनों पर काम करिए। जैसे पूछा है आपको 22/20 की मिक्स फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, 22 इंटू 1/20 की फ्रैक्शन कितनी है, 5, 22 पंजे 110 हो गया, यानी कि यू होगी आपकी परसेंटेज। आप कैसे मिक्स फ्रैक्शनों पर काम करते हैं गाइस, ऐसे सॉल्व करेंगे मात्र चुटकियों में, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ लीजिए कि आपको उस चैप्टर में लगाव आ गया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखें और बार बार इस फ्रैक्शनों पर काम करें, और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले मिले नोटिफिकेशन आपको। तो अगले पार्ट में, पार्ट 3 में आपको कैसे मिक्स फ्रैक्शन के द्वारा सवाल किए जाते हैं आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।